संघर्ष किया हमारे पूर्वजों ने, खून बहा और बहाई देश के वीरों ने। उन क्रांतिकारियों सेनानियों ने सींचा अपने खून से देश को, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। किसी ने हमें खैरात में नहीं दी। जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो इस देश की आधी से ज्यादा आबादी कंकाल बनी हुई थी। देश ने भारत का सपना देख रहा था कि एक तरफ हमारा दुश्मन देश चीन 1962 में भारत पर हमला कर देता है, और अभी तो 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में मिले घावों के दर्द से भारत उभरा भी नहीं था कि एक तरफ दुश्मन देश है पाकिस्तान भी 1965 में भारत पर हमला कर देता है। और हमारा दुर्भाग्य इतना ही नहीं था, उस समय भीषण अकाल भी भारत के लिए एक चुनौती बन गया था। 1965 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। पाकिस्तान को लगा कि एक दुबला पतला और मीठी आवाज बोलने वाला नेता तुरंत सरेंडर कर देगा, लेकिन अमेरिकी टैंकों के घमंड में चूर पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा होगा कि भारत की सेना लाहौर तक चली जाएगी। और अभी तो भारत के दुर्भाग्य की शुरुआत हुई थी। अभी तो भारत को अमेरिकी चौधराहट का सामना करना था। एक तरफ भारत युद्ध लड़ रहा था तो दूसरी तरफ भारत में भूखमरी से लोग मारे जा रहे थे। और फिर इसी कमजोरी का अपना हथियार बनाकर कहा अमेरिका ने कि इस युद्ध को तुरंत सीज फायर कर दो, नहीं तो भारत का गेहूं बंद कर दिया जाएगा। आज शायद अमेरिका आपको अच्छा लगता हो, लेकिन उस वक्त का हर एक भारतीय एक टाइम का खाना खाने के लिए तैयार था, लेकिन अमेरिका की इस धमकी का मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था। और उस समय 1965 में प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत की जनता से कहा कि मैं भी एक टाइम का खाना खाऊंगा, यह हमारा बुरा वक्त है, चला जाएगा। और ये नारा इतना ताकतवर हुआ कि 1968 तक हरित क्रांति की लहर पूरे देश में दौड़ पड़ी। भारत एक ऐसा देश बन गया जहाँ अनाज का ढेर लग गया। कॉलेज, स्कूल और सिनेमाघरों में अनाज को स्टोर किए जाने लगा। अब भारत अपने विकास की गति को रफ्तार दे ही रहा था कि दुनिया से हमारी इतनी सी खुशी भी देखी नहीं गई। और 1971 में पाकिस्तान भारत पर फिर एक बार हमला बोल देता है। यूके और अमेरिका फिर एक बार पाकिस्तान का साथ देने आ जाते हैं। अमेरिका अपनी नेवी का 7वां बेड़ा बंगाली खाड़ी में उतार देता है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी देश था जो देश आजाद होने से लेके आज तक भारत के हर मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा रहा। उस वक्त का यूएसएसआर और आज का रशिया भी अपनी नेवी का 40वां बेड़ा उतार देता है और खतरनाक परमाणु सबमरीन भी दे देता है। अमेरिका जब देखता है कि रशिया भारत का साथ दे रहा है तो अमेरिका की नौसेना को मजबूरन बंगाली खाड़ी से पीछे हटना पड़ता है। बड़े संघर्ष और कई वीरों के बलिदान से ये वॉर हम जीत जाते हैं और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण कर देते हैं, जो 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 में दुनिया का दोगलापन देखने के बाद हमें यह तो समझ में आ गया था कि हमें हमारी सैन्य शक्ति को मजबूत करना कितना अहम है, लेकिन हम बार बार तो युद्ध कर नहीं सकते थे। इसलिए अब हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिससे कि भारत की तरफ कोई उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचे। और वो काम हुआ 1974 में, जब भारत न्यूक्लियर पावर सक्षम देश बना। ये कीर्तिमान हासिल करते ही यूएसएसआर और फ्रांस को छोड़कर पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो गई। पूरी दुनिया ने भारत पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, जिनमें से अमेरिका फिर एक बार प्रमुख था। अमेरिका ने यूएन में भारत का खुलकर विरोध किया। देखो, अमेरिका की आज तो इतनी औकात नहीं कि दुनिया के सामने हमारा विरोध कर सके, लेकिन अमेरिका से जो बल पड़ा रशिया यूक्रेन वॉर पर, रशिया का विरोध करने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया। लेकिन हम 1971 का वॉर और यूएन में भारत का पक्ष भूले नहीं थे। भारत ने रशिया से एक सच्ची दोस्ती निभाई। और देखो, हमें लग रहा है कि वॉर यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रही है, वही तुसा यूक्रेन रशिया पर भारी पड़ गया, लेकिन असल में वॉर अमेरिका और आधे यूरोप के साथ हो रही है। यूक्रेन तो बस एक कठपुतली है जो अमेरिका की सारों पर नाच रहा है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आज का भारत एक समृद्ध राष्ट्र है। आज भी भारत में कई ऐसी समस्या है जिनसे अभी हमें लड़ना है, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, महिलाओं को सुरक्षा देना। लेकिन इन सभी समस्याओं से हम तभी लड़ सकते हैं जब हम एक साथ होंगे। आज अब हम सब जानते हैं कि भारत में हर कोई राइट विंग या लेफ्ट विंग में बटा हुआ है, लेकिन इस देश का कद ऊंचा करना और इसे विश्व गुरु बनाना किसी विशेष व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है, ये आपकी 140 करोड़ देशवासियों की जिम्मेवारी है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सरकार एकदम परफेक्ट है। ये इससे पहले जो 17 साल रह के गई वो सरकार सही थी। हाँ, बेशक उनकी 17 साल की नीतियां गलत हो सकती है, लेकिन देश की हर एक सरकार ने इस देश में वो कारनामे किए जो देश हित में जरूरी था। 1 मिनट के लिए सोचो, वैसे तो हमने सोचना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी सोचो, 1000 साल तक हमें गुलामी के साए में निचोड़ा गया है। अंग्रेज, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, शाहसूरी, बाबर, हुमायूं, लोदी, तुगलक, खिलजी, ऐबक, गोरी, बिन कासिम। सोचो हमारे पूर्वजों को कितने सालों तक गुलामी के साए में निचोड़ा गया है। बेशक वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका सुलगता हुआ खून आज भी इस खून में दौड़ रहा है। और आज पूरी दुनिया के सामने वर्ल्ड लीडर के रूप में हम सामने आ रहे हैं, तो फिर हम गर्व करने से पीछे क्यों हट रहे हैं? सरकारें आती रहेगी और जाती रहेगी, लेकिन हर एक भारतीय को इस देश पर
और हर सरकार द्वारा देश हित में लिए गए फैसलों पर गर्व करना चाहिए। आज हमें अमेरिका भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर ज्ञान दे रहा है। वो अमेरिका जो अकेला मिडिल ईस्ट को खा गया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रोन हमले करने वाला देश, मात्र 1 साल के अंदर 2016 में 26,000 बम गिराने वाला देश, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, यमन, लीबिया, सोमालिया को अकेले खा जाने वाला देश हमें ज्ञान दे रहा है। और अगर आपने जान लिया कि अकेले अमेरिका ने पूरी दुनिया में कैसी कैसी तबाही मचाई है, तो आपका सिस्टम कई दिनों तक हैंग रहेगा। अगर आपका साथ और आपका सपोर्ट रहा तो धागे एक क्रमबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। आई एम विक्की राठौर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।